हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे हम एक्सेल शीट के अंदर किसी भी सेल का नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, वैसे हम वीबीए कोड के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। और कोई भी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उसको हम, अगर कोई नंबर टाइप का डेटा या फिर कोई डेट या फिर टाइम को स्टोर कर रहे हैं हम किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम फॉर्मेटिंग करके भी स्टोर कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे VBA का विंडो ओपन करता हूँ Alt F11 प्रेस करके, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक सब बना के रखा है ऑलरेडी। क्या है उसका नाम? नंबर फॉर्मेट। ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू को पुट करेंगे और उसका फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। ओके। सो सपोज मैं यहाँ पे नंबर कुछ टाइप करता हूँ, लाइक 1 2 3 4 एक नंबर मैंने टाइप किया। तो हम ये जो पर्टिकुलर सेल है इसको रेफर कैसे कर सकते हैं? इसका नाम से तो कर सकते हैं, या फिर हम एक्टिव सेल के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब जो भी सेल हम लोग के शीट में एक्टिवेट कंडीशन में है वही सेल को वो टारगेट करेगा कोड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रेंज देके हम नाम भी दे सकते हैं, वो आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल। ओके। एक्टिव सेल डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर फॉर्मेट। ओके। सो एक्टिव जो सेल है उसका नंबर फॉर्मेटिंग क्या होगा वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा फॉर्मेटिंग, तो उसका एक शॉर्टकट भी है, वो हम वीडियो के लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू देंगे हम यहाँ पे, एज ए स्ट्रिंग हम देंगे फॉर्मेटिंग। सपोज हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 0 देंगे। 0 क्या करेगा? नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो हम लोगों का नंबर है वो उसको। इस केस में क्या है? 1 2 3 4 ये नंबर है। एंड डेसिमल देखिए, मतलब पॉइंट देखिए, उसके बाद हम 2 बार 0 प्रेस करेंगे। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट के लिए। अगर हमें 1 पॉइंट चाहिए तो हम यहाँ पे 1 0 रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 0 रखता हूँ ऐसे, डबल कोट्स क्लोज करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ। देखिए एक्टिव सेल मेरा ये है, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग में 2 आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर हम इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे और इसी कोड को रन करेंगे, तो देखिए क्या होता है, उसी सेल का नंबर फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें चाहिए कि 1000 सेपरेटर हमें चाहिए इसके साथ, जैसे ही ये डेसिमल प्लेस आ रहा है वैसे हमें 1000 सेपरेटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैश टाइप करेंगे, कॉमा देके 2 बार हैश टाइप कर देंगे, बस इतना ही। और उसके साथ ये भी रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1 डिजिट चाहते हैं डेसिमल के बाद, वो हम 1 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी सेल हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी और यहाँ पे इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये डेसिमल प्लेस से, मतलब ये जो कॉमा सेपरेटर है, मतलब 1000 सेपरेट है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी सेल का जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। और भी हम बहुत सारा चीज़ इसके साथ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई डेट एंटर कर देता हूँ, एक्टिव सेल मेरा ये है अभी, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं करंट डेट एंटर करता हूँ। करंट डेट एंटर करने का शॉर्टकट है एक कंट्रोल एंड कोलन, ठीक है। तो आज का डेट जो है 19 फरवरी 2024 अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मेटिंग है वो लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या, डी मतलब डेट आ जाए, उसके बाद मंथ का नेम लिख के आ जाए, जैसे जनवरी के लिए जैन, फरवरी के लिए फेब, ऐसा लिख के आ जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे DD-MM-YYYY। तो ये तो सेम फॉर्मेट जो है वैसे ही रहेगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो सेम फॉर्मेट में ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं मंथ का नेम जैसे जैन फेब ऐसा चाहता हूँ तो मैं 3 बार एम टाइप कर दूंगा, आ गया ना। अगर हम 4 बार एम टाइप कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पूरा मंथ का नेम आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं डे का नेम आ जाए यहाँ पे, तो अब ये जो DD लिखा है इसके पहले आप डाल दीजिए यहाँ पे DDD 3 बार में। तो ऐसे आप देंगे तो जो डे का नेम है संडे मंडे करके, वो 3 लेटर के साथ आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे, आज मंडे है इसलिए MON आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 बार D देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा मंडे लिखा आ रहा है। तो ऐसे हम किसी भी सेल का जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी डेटा को, मतलब नंबर को फॉर्मेटिंग करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट करके दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक वेरिएबल लूंगा, क्या टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि उसके अंदर एज ए स्ट्रिंग हम स्टोर करेंगे अपना नंबर फॉर्मेटिंग को, ठीक है। तो हम लेंगे डिम कुछ भी, लाइक माई फॉर्मेट एज अ स्ट्रिंग। ओके, मैंने माई फॉर्मेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ओके, अब हम इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। माई फॉर्मेट इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे हम VBA डॉट फॉर्मेट। ओके, अब इसके अंदर सपोज हम चाहते हैं क्या, करंट डेट एंड टाइम आ जाए एक साथ में। कैसे आ जाएगा,
उसके लिए हम टाइप करेंगे इसके अंदर एक्सप्रेशन में हमें वैल्यू डालना है, किस वैल्यू को हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, फॉर्मेटिंग तो दिखाने के लिए सिर्फ है, जो हम लोग का वैल्यू एक्चुअल में है वो तो रहेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग से दिखाने के लिए है। ये जो सेल मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग किया, ये तो एक डेट है ना, एक सीरियल नंबर है, ठीक है, लेकिन हमने इसका फॉर्मेटिंग करके बहुत बहुत तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अंदर हमें डालना है VBA.now। VBA.now का क्या करेगा, वो करंट डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कॉमा देने के बाद फॉर्मेट में हमें क्या डालना है, सपोज हमें चाहिए क्या, आवर चाहिए, मिनट चाहिए एंड सेकंड चाहिए एंड AM PM भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके हमें क्या चाहिए, DD चाहिए, डेट चाहिए, मंथ का शॉर्ट नेम चाहिए एंड ईयर का 2 नेम चाहिए। तो ये पूरा फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी आपको चाहिए वो फॉर्मेटिंग आप लिख देंगे। और इसको मैं एज ए यहाँ पे मैसेज बॉक्स रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि जो भी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, मैसेज बॉक्स में आ जाएगा वो चीज़। तो हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स और यहाँ पे माई फॉर्मेट, कॉपी किया होता मैंने पेस्ट कर दिया। मैसेज बॉक्स कैसे हम करेंगे, उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, उसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझिए सिर्फ मैसेज बॉक्स लिख के अगर आप स्पेस देके कोई भी वैल्यू को लिखेंगे तो एज ए मैसेज बॉक्स वो आ जाएगा जब इस कोड को हम रन करेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कोड को रन कर रहा हूँ, देखिए क्या आ रहा है, 4:13 PM है यहाँ पे। मेरा सिस्टम टाइम अभी वही है बेसिकली, इसलिए ये आ रहा है, मतलब सिस्टम में करंट टाइम जो भी है। अभी अगर हम इसको फिर से रन करेंगे तो देखिए अभी ये 27 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे AM PM ना आए, 24 आवर्स फॉर्मेट में आए, तो आप AM PM को हटा दीजिए यहाँ से, I'm सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे AM PM को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो देखिए AM PM हट गया यहाँ पे, ठीक है, 16 आवर्स आ गया आप यहाँ पे। ऐसे आप किसी भी फॉर्मेट का जो नंबर है उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसका एक दूसरा मेथड भी है यहाँ पे, कैसे हम परसेंटेज करेंगे क्या है वो तो हम डिटेल में कर सकते हैं। सपोज हम पिछले वाले कोड को फिर से देख लेते हैं एक बार, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। सपोज आपको ये सेल में जो वैल्यू है इसको एज ए परसेंटेज चाहिए, सपोज हमें 60% शो करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.6 देके उसका परसेंटेज करेंगे तो 60% आ जाएगा ना। तो सिर्फ हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे 0.00 एंड परसेंटेज, दैट्स इट। देखिए 60% आ गया ना यहाँ पे 0.6 के लिए। तो ऐसे हम सेल का वैल्यू को, ये एक्चुअली मेरे से छूट गया था इसलिए मैं आपको रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब हम सेकेंड तरीके से इस माई फॉर्मेट को चेंज करेंगे, असाइन करेंगे एक्चुअली वैल्यू उसके अंदर। कैसे हम करेंगे देख लेते हैं। सो माई फॉर्मेट इक्वल्स टू VBA.format कर, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। फॉर्मेट डॉलर ये है, एक है फॉर्मेट करेंसी, फॉर्मेट डेट एंड टाइम, फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट परसेंट। अब इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं पढ़ के, क्योंकि अगर आप डेट एंड टाइम में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या डालूंगा मैं, VBA.now, क्योंकि हम डेट ऑन टाइम को लेकर काम कर रहे हैं अभी। कॉमा, देखिए यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मेट में आपको चाहिए, यहाँ पे कुछ प्रीसेट फॉर्मेट है बेसिकली, ये बेसिकली आपका प्रीसेट, यहाँ पे 4 प्रीसेट डाला हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे कस्टमाइज करके ऐसे यूज़ करना तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरल डेट मतलब जो नॉर्मल डेटा है वो, यहाँ पे लॉन्ग डेट, यहाँ पे शॉर्ट टाइम, आई मीन लॉन्ग टाइम, यहाँ पे शॉर्ट डेट, शॉर्ट टाइम, जो भी अब लेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम ले लेता हूँ या फिर लॉन्ग टाइम में ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए मैसेज बॉक्स में एज ए शॉर्ट टाइम जो डेटा है वो आ जाएगा, आ गया ना शॉर्ट टाइम, ठीक है। और इसको मैंने लॉन्ग टाइम लिया था इसलिए लॉन्ग टाइम आ गया, शॉर्ट टाइम लेंगे तो वो 24 आवर फॉर्मेट में आ जाएगा, ओनली DD एंड आई मीन आवर एंड मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो बोनस टिप्स देने वाला था बेसिकली, सपोज आपको यहाँ पे कोई भी सेल का जो फॉर्मेटिंग है उसको एज ए डॉलर शो कराना है, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, लाइक समथिंग मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये जो नंबर मैंने लिखा है इसका अगर आप फॉर्मेटिंग करेंगे, सपोज मैं इसका जो फॉर्मेटिंग है ये करेंसी कर दे रहा हूँ डॉलर में, US डॉलर में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेटिंग बेसिकली आ रहा है इसको अगर हम देखेंगे, इसका फॉर्मेटिंग बहुत लंबा है बेसिकली, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसको शॉर्टकट के जरिए हम कर सकते हैं। कैसे, हम Ctrl+Z करके पहले की पोजीशन में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। सो मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैक्रो को यहाँ पे रन कर देता हूँ, मतलब रिकॉर्ड करता हूँ। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका फॉर्मेटिंग क्या कर दूंगा, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट डॉलर,
ठीक है, कर दिया, इतना ही मैंने चेंजेस किया। अब मैक्रो को मैं स्टॉप कर दूंगा और VBA विंडो में जाऊंगा। देखिए यहाँ पे नया एक मॉड्यूल बन गया, मॉड्यूल 2 नाम से। यहाँ पे देखिए मैक्रो 1 नाम का एक नया मैक्रो बन गया। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इतना सारा कोड है आपका ये जो फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो ये तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है बेसिकली। ठीक है, इसके लिए अगर आपको ऐसे ही कुछ फॉर्मेटिंग करना है बेसिकली जो आपको याद नहीं है, तो सिंपली किसी भी सेल में जाके वो फॉर्मेटिंग को अप्लाई कीजिए नॉर्मली मैक्रो रिकॉर्ड करके, और देखिए क्या मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्शन डॉट नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसको कॉपी कीजिएगा पूरा चीज़ को, एंड आपका जो मेन फाइल है, जो मेन आपका प्रोजेक्ट है बेसिकली, उसके अंदर एक्टिव सेल डॉट नंबर फॉर्मेट जो भी है, उसके बाद इसको पेस्ट कर दीजिए। बस इतना ही, मैं इसको पूरा कमेंट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेरा एक ही कोड एक्टिवेटेड है। अब मैं अगर किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू डालूंगा, सपोज मैं यहाँ पे कुछ 5 6 7 8 कुछ वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो देखिए ये वाला फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी चीज़ है, कोई नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। अगर आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे यहाँ पे मैक्रो को रिकॉर्ड करके इसको देख सकते हैं फॉर्मेटिंग के टाइम में। जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप उसके लिए क्या बेसिकली फॉर्मेट है उसको आप देख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा, थोड़ा बहुत कोड है इसके अंदर, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और सारे वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो ये वीडियोस देखना ऑलमोस्ट बेकार है। ठीक है, कोई उसका वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे VBA के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।